प्यारे बच्चों, आपका हिंदी की कक्षा में एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आप जानते ही हैं, आज हम अपना चौथा पाठ चतुर्गीदड़, इसके हम आपको शब्दार्थ हमने करा दिए हैं। आज मुहावरों की शुरुआत करें। तो इस पाठ में 3 मुहावरे आए हैं, तो हम इन तीनों मुहावरों को आपको लिखवाते हैं और इसका अर्थ भी बताते हैं। तो शुरू करते हैं। शब्दार्थ हमने कर लिया है, आज मुहावरों से शुरुआत करनी। तो हमारा पहला है मुहावरा मुहावरा। मुहावरे एक से अधिक हैं तो बहुवचन मुहावरे हो गया। पहला मुहावरा है हमारा पसीने छूटना। तो पसीने छूटने का अर्थ होता है घबरा जाना। पसीने छूटना, इसका अर्थ होता है घबराना। तो हम कह सकते हैं कि पाठ के अनुसार जब शेर ने अपने बिल में देखा कि कोई 30 मार खां नाम का कोई भयानक और शक्तिशाली जानवर है, तो उसके पसीने छूट गए। वह घबरा गया कि अरे ये कितना खतरनाक जानवर होगा जो जिसने किसी शेर के बिल में अपना घर बना लिया। तो ये था पसीने छूटने का अर्थ होता है घबरा जाना। दूसरा है दुम दबाकर भाग जाना। दुम दबाकर भाग जाना, तो ये डर कर भागने के लिए कहा जाता है। हमने देखा कि 30 मार खां को देखकर सारे शेर दुम दबा के भाग गए, मतलब वे बहुत डर गए थे। तो ये है हमारा दूसरा मुहावरा। दुम दबाकर भागना। इसका अर्थ होता है डर कर भागना। डर कर भागना। दुम दबाकर भागना का अर्थ होता है डर कर भागना। अगला है हमारा मुहावरा सिर पर पांव रखकर भागना। ये भी भागने से ही संबंधित है। इसका क्या अर्थ हुआ कि बहुत तेज भागना। सिर पर पैर रखकर भागना मतलब बहुत तेज भागना के लिए आता है। तो इसको लिखते हैं। हमारा तीसरा है सिर पर पांव रखकर भागना। बहुत तेज भागना। बहुत तेज भागना। ये हमारा तीसरा मुहावरा हो गया। तो हमने देखा पाठ के अनुसार अगर इसका अर्थ बताया जाए कि क्या होता है, तो बोलेंगे कि जब शेरों ने, जब हम कहेंगे जब शेर ने, पाठ में हमने सुना था जब गीदड़ उसको लेके जाता है, लोमड़ी उसको लेके जाती है शेर की गुफा तक। लोमड़ी ने अपने आप को रस्सी से बांध रखा था और दूसरा सिरा शेर से बंधा था, क्योंकि शेर डर रहा था और लोमड़ी उसको बता रही थी कि गुफा में कोई खतरनाक जानवर नहीं है। लेकिन जब शेर ने सुना कि 30 मार कह रहा है कि लोमड़ी
तुमने तो 2 शेर लाने के लिए कहा था, बस तुम एक ही शेर लेके आ रही हो। तो शेर बहुत डर गया, वह सर पर पाँव रखकर भागा। तो सर पर पाँव रखकर भागना का अर्थ होता है बहुत तेज भागना। तो बहुत तेज भागने के लिए हम सर पर पाँव रखकर भागना मुहावरे का प्रयोग करते हैं। तो ये थे इस पाठ के 3 मुहावरे। इसे आपको लिखना है, याद करना है। मैं इन मुहावरों का अपने शब्दों में आपको वाक्य बनाना भी सिखलाऊंगा। तो मुहावरों का वाक्यों में प्रयोग, ये भी परीक्षा में आता है, आपको पता ही है। तो एक तो सबसे पहले हम अर्थ लिख लेंगे। हमने मुहावरे लिखे, 3 मुहावरे थे और उसके अर्थ हमने लिखे होंगे। तो सबसे पहले मैं आपको इसके 3 वाक्य बना के बताता हूँ। मुहावरों का अगर आप अपने शब्दों में अगर वाक्य बनाने के लिए कहा जाता है तो हम कैसे करेंगे। तो मुहावरे आपको पता ही है। सबसे पहला चीज़ हमें चाहिए, अर्थ पता होना चाहिए। पसीने छूटने का अर्थ है घबरा जाए। तो वाक्य बनेगा मुहावरे का। वाक्य किसका बनेगा? पसीने छूटने का बनेगा, न कि घबरा जाने का बनेगा। तो याद रखना, जब भी हमें वाक्य मुहावरे का वाक्य में प्रयोग करना होगा तो हम क्या करेंगे? हम मुहावरे का वाक्य बनाएंगे, न कि मुहावरे के अर्थ का वाक्य बनाएंगे। बहुत से बच्चे यहाँ गलती कर देते हैं, वो मुहावरे का वाक्य ना बना करके मुहावरे के अर्थ का वाक्य बनाते हैं। तो एक बार फिर से दोहराते हैं, इसके बाद मैं आपको 3 इसके अर्थ बताऊंगा। पहला है पसीने छूटना, इसका अर्थ है घबरा जाना। दुम दबाकर भागना, डर कर भागना। सिर पर पाँव रखकर भागना, बहुत तेज भागना। तो इनके मैं आपको वाक्य बनाऊंगा, मुहावरों के वाक्य बनाएंगे। तो शुरुआत करते हैं। ये आपने अर्थ लिख लिया। अब हमारा अगला प्रश्न रहेगा कि मुहावरों का अपने वाक्यों में प्रयोग करो। तो ये आपने नोट कर ही लिया है। प्रश्न है, जरा ध्यान से सुनिएगा। मुहावरे का अपने वाक्यों में प्रयोग करो। मुहावरों का अपने वाक्यों में प्रयोग करो। तो प्रश्न जरा देख लीजिएगा। मुहावरों का वाक्यों में प्रयोग। वाक्यों में प्रयोग। तो पहला मुहावरा आपको पता है, इसमें अर्थ नहीं लिखेंगे, केवल मुहावरा लिखेंगे और मुहावरे का वाक्य में प्रयोग करेंगे। मुहावरा है पसीने छूटना। मुहावरा है पसीने छूटना। पसीने छूटना। अर्थ आपको पता ही है, घबरा जाना। तो कक्षा में सांप को देखकर बच्चों के पसीने छूट गए। तो ये डर जाना, इसका घबरा जाना, डर जाना एक ही बात है। तो हमारा वाक्य इस तरह का होगा जिससे डर जाने का अर्थ निकले। तो लिखेंगे कक्षा में, इसका वाक्यों में प्रयोग करें। कक्षा में सांप को देखकर, सांप को देखकर, को देखकर, कक्षा में सांप को देखकर बच्चों के पसीने छूट गए। पसीने छूट गए। छूट
गए। तो पसीना छूटना, पसीने छूट गए। तो ये ज़रा सा एक फिर से मैं आपको ज़रा बता दूँ। मुहावरा था पसीने छूटना, लेकिन हमने लिखा है पसीना छूट गया गए। तो ये चल जाता है जो वाक्य की क्रिया के अनुसार हम मुहावरे में भी ज़रा सा बदलाव देखें, और ये सामान्य है, कोई गलत नहीं। कोई ये ना सोचे कि हमारा पसीना छूटना लिखा था लेकिन सर ने लिखा है पसीने छूट गए, यहाँ छूटना था यहाँ छूट गए लिखा है, तो ये गलत है। ये गलत नहीं। जब भी हम किसी वाक्य का, मुहावरे का वाक्य में प्रयोग करते हैं तो वाक्य की क्रिया के अनुसार मुहावरे में ज़रा सा बदलाव आ जाता है। मुहावरे की क्रिया जो वाला जो हिस्सा होता है उसमें बदलाव आता है, जो सामान्य है, ये साधारण सी बात है, ये ऐसा होता है। हम अगला भी करेंगे तो देखना उसमें कुछ बदलाव आपको दिखेगा। तो आगे चलते हैं। हमारा दूसरा मुहावरा है दुम दबाकर भागना। दुम दबाकर, दुम दबाकर भागना। दुम दबाकर भागना अर्थात है डर कर भागना। दुम दबाकर भागना मतलब है डर कर भागना, ये अर्थ है। अर्थ का वाक्य नहीं बनाना है, वाक्य बनाना है मुहावरे का। दुम दबाकर भागना का अर्थ होता है डर कर भागना। तो यहाँ पे हम ऐसा वाक्य बनाएंगे जहाँ पे डर का पता चले। जैसे कि आपको पता है शेर एक शिकारी जानवर है और उसको देख करके उसके जो शिकार होते हैं जैसे हिरन, ऊँट, सब डर के भाग जाते हैं। आपने देखा होगा शेर को देखते ही हिरन डर के भाग जाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि अगर शेर चाहेगा तो उनका शिकार कर सकता है, खतरा भी रहता है शेर। तो हम एक ऐसा ही वाक्य बनाते हैं कि जिसमें शेर को देखकर हिरन दुम दबाकर भाग गए। इसका मतलब होता है ये नहीं कि दुम को उन्होंने पीठ, अपनी जो पूंछ है उसको दबाया और फिर भागे, ऐसी बात नहीं। इसका अर्थ होता है वे डर कर भाग गए। दुम दबाकर भागना का क्या अर्थ होता है? डर कर भागना। तो मैं यही लिख देता हूँ, शेर को देखकर, शेर को देखकर हिरन दुम दबाकर, दुम दबाकर भाग गए। तो यहाँ पे इसको रेखांकित कर दें, दुम दबाकर भाग गए। पहले वाले में हमारा था, एक बार इसको फिर से दोहरा लेते हैं। दोनों वाक्यों को एक बार हम फिर से देख लेते हैं, तीसरा मिटा करके लिखेंगे। पसीने छूटना, कक्षा में सांप को देखकर बच्चों के पसीने छूट गए। तो मुहावरा था पसीने छूटना, डर जाना। अर्थ क्या होता है? डर जाना। तो इसी वाक्य से पता चलता है कि बच्चे डर गए थे। अच्छा, कक्षा में सांप को देखकर बच्चों के पसीने छूट गए, मतलब बच्चे डर गए। अब आगे दुम दबाकर भागना, शेर को देखकर हिरन दुम दबाकर भाग गए। शेर को देखकर हिरन दुम दबाकर भाग गए। तो इसका अर्थ है डर कर भागना। तीसरा है हमारा, मैंने आपको ये भी बताया, ये भी भागना से संबंधित है, सिर पर पाँव रखकर भागना। तो मैं मिटा देता हूँ इसको और फिर हम तीसरा मुहावरा करते हैं। आप दोनों आपने नोट कर ही लिया है। ये है
तीसरा, सिर पर पांव रखकर भागना। ये मुहावरा है। बहुत तेज भागना, डर के कभी कभी बहुत तेज भागा जाता है, तो इसका अर्थ आपको पता चल गया, बहुत तेज भागना। चीता सर पर पांव रखकर भागता है, बहुत तेज भागने को कहा जाता है। कहते हैं चीता संसार का सबसे तेज दौड़ने वाला या भागने वाला जीव होता। तो इस तरह भी हम बना सकते हैं कुछ। या फिर आपने देखा है, चोर होते हैं, वो पुलिस को देख करके बहुत तेज भागते हैं क्योंकि पुलिस उनको पकड़ सकती है। तो हम ऐसा भी एक वाक्य बना सकते हैं। तो इस पे ही बनाते हैं, पुलिस को देखकर, पुलिस को देखकर पुलिस को देखकर चोर सिर पर पांव रखकर भागे। सिर पर पांव रखकर भाग गया। एक वचन के लिए है, चोर एक वचन। अगर तो लिखेंगे, पुलिस को देखकर चोर सिर पर पांव रखकर भाग गए। ये था हमारा तीसरा। तो हमने इस पाठ में 3 मुहावरे आज आपको लिखवाए, और न केवल लिखवाए, उनका वाक्यों में भी प्रयोग करें। तो परीक्षा में आता है, शब्दों का वाक्यों में प्रयोग करो और मुहावरों का भी वाक्यों में प्रयोग करो। तो हम इसके लिए भी तैयार रहेंगे। अगर हमें कोई मुहावरा दिया जाता है तो उसका वाक्य में प्रयोग करना अपने शब्दों में भी आप कर सकते हैं। कोई ये ना समझे कि जो सर ने लिख दिया है बस उसी को हमें याद करना है और कोई नहीं हो सकता। तो आप इसे, अगर आप अर्थ समझ गए हैं मुहावरे का, तो आप आसानी से मुहावरे का अपने शब्दों में वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं। तो ये बहुत आसान था, और आज हम इसके मौखिक प्रश्नों के बारे में भी हल करेंगे। तो मौखिक प्रश्न करने से पहले मैं चाहूँगा आप एक बार सारांश सुन लें, ताकि मौखिक प्रश्न आसानी से हम हल कर सकें। तो सारांश बहुत छोटे में अगर हम इसका सार कुछ पंक्तियों में अगर बताना चाहें तो हम कहेंगे कि एक गीदड़ अपने परिवार के साथ जंगल में भटक रहा था। उसे एक गुफा मिली, वह गुफा में घुस गया, लेकिन तब उसको पता चला कि वो गुफा किसी साधारण जीव की नहीं थी, वह तो शेर की गुफा थी। तो शेर कभी भी आ सकता था। तो उन्होंने गिदड़ी के साथ मिलकर, गीदड़ ने गिदड़ी के साथ मिलकर एक योजना बनाई ताकि वो शेर को डराकर भगा सके। और योजना क्या थी? गीदड़ और गिदड़ी, हम कहेंगे 30 मार खां और जंजीरा का अभिनय करेंगे और ये बताने की कोशिश करेंगे कि गुफा के अंदर कोई बहुत खतरनाक और शक्तिशाली जानवर आ गया। तो इससे क्या होगा? शेर डर के मारे नहीं आएगा। अगर वो आएगा भी तो हम फिर उसे और डराने का प्रयास करेंगे। तो यही हुआ, शेर आया। तो जब उन्होंने, गीदड़ ने बहुत ही भारी आवाज़ में, डरावनी आवाज़ में गिदड़ी को बताया कि अरे यहाँ तो 30 मार खा रहता है। जैसे कि नाम से ही पता चलता है, ये पहली बार किसी ने नाम सुना होगा कि 30 जानवरों को एक साथ मारने वाला है या क्या है।
शेर डर जाता है, उसे भी शक होता है कि ज़रूर कोई खतरनाक जीव है, क्योंकि शेर के गुफा में किसी की आने की हिम्मत नहीं होती। शेर जंगल का राजा होता है, तो कोई जानवर आया है तो या फिर वो बहुत खतरनाक होगा, शक्तिशाली होगा, तभी वह आया। बेचारा जंगल में वापस भाग जाता है, अपने साथियों को लाता है, फिर वे डरा देते हैं कि वे तो शेर का शिकार करना चाहते हैं। तो सारे शेर फिर से डर के भाग जाते हैं। अंत में एक लोमड़ी शेर की मदद करती है, कहती है कि आप राजा हैं जंगल के, तो चला जाए, आपको मैं बता देती हूँ कि आपकी गुफा में कोई नहीं। शेर डरा था पहले ही, और जो लोमड़ी थी उसने डर ख़त्म करने के लिए एक हिस्सा रस्सी का एक सिरा अपने से बांध लिया, दूसरे सिरे पे शेर को बांध दिया। शेर को भी डर था कि कहीं लोमड़ी ना छोड़ के भाग जाए, अकेले 30 मार खां उसे ना खा जाए। तो फिर वे दोनों रस्सी से बंधे हुए जैसे ही गुफा के पास पहुंचते हैं, गीदड़ अपनी चाल के अनुसार फिर बोलता है कि अरे लोमड़ी तो एक ही शेर लाई है, वो भी मरियल सा, इसने तो 2 शेर लाने का वादा किया था। तो ये बात सुनते ही शेर को पता चल जाता है कि इसके साथ धोखा हुआ है। वो जान बचाकर, हम कहेंगे कैसे था, सिर पर पाँव रखकर वो भागा था। शेर कैसे भागा था? सिर पर पाँव रखकर बहुत तेज भागा था, और लोमड़ी टकरा टकरा के झाड़ियों से, पत्थर से मर गई। तो इस कहानी में हमें ये सीख मिलती है कि अगर हम सूझबूझ से काम लें तो हम ताकतवर को भी हरा सकते हैं। जैसे कि इसमें गिदड़ और गिदड़ी ने मिलकर शेर जैसे जंगल के राजा को भी हरा दिया, डरा दिया, भगा दिया, और न केवल अपनी जान बचाई बल्कि उनको एक बढ़िया सी गुफा भी मिल गई रहने के लिए। तो ये था हमारा कहानी का सार। आज हम मौखिक प्रश्नों को करेंगे। तो ये कहानी का सार सुनने के बाद मौखिक प्रश्न करना और भी आसान हो जाता है। तो मौखिक प्रश्न करें। हमारा मौखिक प्रश्न रहेगा पहला वाला, आप सबको पता ही है, मौखिक प्रश्न पहला है, और इसको ध्यान से हम चर्चा के द्वारा करते हैं। कारण आपको पता ही है कि इसका लिखित उत्तर तो हम लिखते नहीं हैं, और इस कारण से हम इसे ध्यान से सुनेंगे और चर्चा करेंगे। पहला है क, मौखिक प्रश्न उत्तर। गीदड़ी ने यह क्यों कहा, यह क्यों कहा कि यह तो शेर की गुफा है, यह तो शेर की गुफा है। यह तो शेर की गुफा है। तो गीदड़ी को कैसे पता चला? कहानी आपको पता ही है, जैसे मैंने आपको बताया कि गीदड़ अपने परिवार के साथ, गीदड़ी और बच्चों के साथ गुफा में चला गया था। जंगल में वे भटक रहे थे, जैसे ही एक गुफा दिखाई दी तो जान बचाने के लिए, बरसात से बचने के लिए गुफा में चले। गुफा में वर्षा नहीं हो रही थी, सुरक्षित जगह था, बच्चे सूखे रहते, तो उनका पहला उद्देश्य था किसी तरह बरसात से बचा जाए। लेकिन जब वे गए तो उन्हें क्या हुआ, कैसे पता चला कि ये तो शेर की गुफा है? भाई उसमें कुछ नाम तो लिखा नहीं था शेर का। तो हमें पता चला कि जब गीदड़ी ने देखा कि उस गुफा में जगह जगह मांस के टुकड़े पड़े हैं, तो उसको समझते देर नहीं लगी। क्या समझते देर नहीं लगी? कि वे गलत गुफा में आ गए हैं, वे तो जंगल की राजा की गुफा में आ गए, वे तो शेर की गुफा में आ गए। तो ये
कहाँ से पता चला? जंगल में जो गुफा थी उसमें जाने के बाद उनको पता चला। तो प्रश्न एक बार फिर से देखो, हमें इसका उत्तर लिखना है और अपने शब्दों में लिखना है। मौखिक प्रश्न में क्या करते हैं, हम अपने शब्दों में लिखते हैं। गीदड़ी ने यह क्यों कहा कि यह तो शेर की गुफा है? गीदड़ी ने ये क्यों कहा कि ये तो शेर की गुफा है? क्यों? क्योंकि उसने मांस के टुकड़े गुफा में देखे थे। तो अब इसको किस तरह अलग अलग तरह से लिखा जा सकता है, ज़रा हम ध्यान से सुन लेते हैं। गीदड़ी ने यह क्यों कहा कि यह तो शेर की गुफा है? उत्तर होगा, गीदड़ी ने गुफा में मांस के टुकड़े देखे इसलिए उसने कहा कि यह तो शेर की गुफा है। या अलग तरह से भी लिख सकते हैं, गीदड़ी ने कहा कि ये तो शेर की गुफा है क्योंकि उसने गुफा में मांस के बहुत से टुकड़े देखे। तो हम इसे अपने शब्दों में किसी भी तरह लिख सकते हैं। याद रखिएगा, वाक्य छोटा होना चाहिए, क्योंकि हमें जो लघु प्रश्न होते हैं संक्षेप में जिसका उत्तर देना चाहिए उसका ज़्यादा बड़ा उत्तर नहीं लिखते। ऐसे प्रश्नों का तो हम एक वाक्य में भी उत्तर दे सकते हैं। तो इसको ज़रा ध्यान से इसे अपने शब्दों में लिखेंगे। तो प्रश्न क्या था? गीदड़ी ने ये क्यों कहा कि यह तो शेर की गुफा है? गीदड़ी ने गुफा में मांस के टुकड़े इधर उधर पड़े देखे, इस कारण गीदड़ी ने यह कहा था। तो ये किस तरह से भी लिख सकते हैं, गीदड़ी ने कहा ये तो शेर की गुफा है क्योंकि उसने मांस के टुकड़े देखे, क्योंकि उसने गुफा में मांस के टुकड़े देखे। तो प्रश्न यही है, आप इसे अपने शब्दों में लिखेंगे, इसे नोटबुक में लिखेंगे रहें, क्योंकि ये मौखिक प्रश्न है। तो बहुत आसान था ये। अब इसी को जो भी हमने जो कथा या जो कहानी वाली पढ़ी है चतुर गीदड़ की, इसलिए मैंने आपको सारांश करवाया था। बच्चे अपने शब्दों में क्यों इस कहानी को बोल रहे थे, ताकि वे कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा समझ सकें। और जब अगर कहानी समझ लेंगे तो आप किसी भी प्रकार के प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं। अगर आपने एक बार चतुर गीदड़ की कहानी पढ़ ली है तो आपसे कोई भी प्रश्न पूछा जाएगा, आप उसे आसानी से दे सकते। तो सारांश इसीलिए मैंने आपको कराया। और परीक्षा में भी यही बात नहीं कि जो पीछे 2 या 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं, प्रश्न दिए हुए हैं, बस उसी का आंसर आएगा। आपको पूरा पाठ अच्छी तरह से आना चाहिए, तभी आप प्रश्नों के उत्तर दे सकते। तो ये हमें पाठ, जिस बच्चे ने पाठ ढंग से नहीं पढ़ा होगा तो उसको ये उत्तर नहीं पता चले कि गीदड़ी जब गुफा में आती है तो उसने मांस के टुकड़े देखा, तब उसे पता चला कि वो तो गलत गुफा में आ गई, वो तो जंगल के राजा शेर की गुफा में आ गई है। तो इन सब का हमें ध्यान रखना है। दूसरा हमारा प्रश्न है ख, गीदड़ ने गीदड़ी को क्या योजना बताई होगी? तो योजना क्या होता है? प्लानिंग, हमने आपको बताया था। किसी भविष्य में आने वाली चीज़ की परिकल्पना करना या उसकी सोच, तो ये योजना कहलाती है। तो गीदड़ ने गीदड़ी को क्या योजना बतलाई होगी? तो ये तो हमने पाठ में अलग से बताया नहीं गया है। तो उन्होंने शेर को डराने की योजना बनाई थी। ये हमें पूरा पाठ पढ़ने के बाद पता चला, कहीं नहीं लिखा है कि शेर को डराया जाए, शेर डर के भाग जाएगा। लेकिन जब हमने पूरा पाठ पढ़ा तो हमें पता चला कि शेर 3 बार गुफा की तरफ आता है और तीनों बार चतुर गीदड़ और गीदड़ी मिलकर शेर को डरा देते हैं। तो योजना किस तरह की थी? उनकी योजना शेर को डराने की थी। तो हम ऐसे भी इसका उत्तर लिख सकते हैं, गीदड़ ने गीदड़ी को शेर को डराने की योजना बताई होगी। तो इसका अनुमान लगाना है कि गीदड़ ने गीदड़ी को शेर को डराने की योजना बताई होगी। तो इस तरह से हम अपने मौखिक प्रश्नों का उत्तर देंगे। और अभी हमारा मौखिक प्रश्न
खत्म नहीं हुआ है। तो आज का गृह कार्य है आपका मुहावरों का वाक्यों में प्रयोग। एक मुहावरों के अर्थ याद करने हैं और अपने शब्दों में मुहावरों का वाक्यों में प्रयोग आपको करना है। आज के लिए बस इतना ही।